भाई फोन तो नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में। आपके साथ विवेक मल। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आज मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई सारी बातों को कहा। और बता दो कि एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने अजय निषाद को एक नसीहत दी। उन्होंने कहा कि हम अजय निषाद को बार बार कहते हैं कि घर से निकलिए, दरभंगा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर की क्षेत्र में घूमिए। जो कैप्टन साहब का जो कार्य किया है वो उन्हें लोगों को याद दिलाने की ज़रूरत है। और कई सारी बातों को भी कह रहे हैं। आइए पहले सुनिए सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। एकदम अस्वस्थ रहिए। हम तो लगातार दिन भर कार्यक्रम से आ रहे हैं, फिर आगे भी कार्यक्रम में लेट हो गया, आगे और मेरे कार्यक्रम है। मैंने भी अपना उत्तराधिकारी किसी को चुना तो वो सहनी समाज का ही चुना। मैं नेता विरोधी दल का विधान परिषद में था और जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा उत्तराधिकारी चुनने का मौका पार्टी ने दिया तो इसी समाज, निषाद समाज से हरीश सहनी जी को विरोधी दल का नेता बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। साथ ही मंत्री तो कई होते, लेकिन विरोधी दल के नेता पहली बार बिहार में कोई सहनी समाज से। और साथियों, एकदम अस्वस्थ रहिए। और मैं जरूर आग्रह करूंगा अजय निषाद थोड़ा निकल चलिए। भाई साहब को मैं बार बार कहते रहता हूं, घर से निकलकर एक बार मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मोतिहारी, बगहा, झंझारपुर, मधुबनी, सुपौल, सहरसा में एक बार मिट्टी लगा दीजिए। इतना आश्वासन देते हैं कि कैप्टन साहब का जो काम किया हुआ है इस समाज को मुख्य धारा में लाने का, आपके पीठ पर पूरा समाज खड़ा हो जाएगा। और साथियों, एक चीज स्पष्ट रही है, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी है और कल भी आपके पीठ पर ही हम खड़े रहेंगे कि आपको किसी भी हालत में कोई दिक्कत नहीं। राजनीतिक लड़ाई है और लड़ाई में हक छीनने की बात तो मैं नहीं करता हूं किसी से, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज करनी हो। बिहार का जो स्वरूप है उसमें अति पिछड़े में 131 जातियां हैं साथियों, और 131 में सबसे नीचे जिसका जुझारूपन है वो सहनी समाज है, जो मुख्यधारा के लिए लड़ता है, जलकर के लिए लड़ता है, जीवन यापन के लिए लड़ता है। लेकिन एक आग्रह जरूर करूंगा कि अब विद्या के लिए भी लड़ना है और ज्ञान अर्जन, क्योंकि ज्ञान अर्जन नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और हम राजनीतिक तौर पर जरूर स्पष्ट करते हैं कि आप एकदम संघर्षशील रहिए। आपने जो अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहा, निषाद भोई समिति, समन्वय समिति बनाया, एकदम इन सारे समाज का प्रतिनिधित्व कैसे अधिक से अधिक हो, ये जरूर भारतीय जनता पार्टी सोचने का। और कल तक तो हम 100 सीटों पर लड़ते थे साथियों, और लोकसभा में मात्र 17 सीटों पर लड़ते थे, तो हम बहुत से समाज के लोगों को हिस्सेदारी नहीं दे पाते। अभी हम लोगों ने बैठक किया, नीलम सहनी जी यहाँ पर हैं, कैप्टन कमलेश जी हैं, सभी लोगों को साथ बैठक किया। अजय जी से भी मेरी बात लगातार होती रही। समाज का प्रतिनिधित्व आगे बढ़ेगा, इतना जरूर हम आश्वस्त करना चाहते हैं आपके साथ। क्योंकि देखिए, कुछ लोग अपना रोजगार चलाने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि लालू प्रसाद जी को आरक्षण मिला,
तो उन्होंने अपनी पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री आरक्षण दिया। फिर कहा मेरे बेटा को आरक्षण दो, वो डिप्टी सीएम। फिर कहा मेरे दूसरे बेटा को आरक्षण दो, उसको मंत्री बनाया। फिर कहा मेरी बेटी को राज्यसभा भेजो। ऐसा आरक्षण नहीं चाहिए साहब। आरक्षण ऐसा चाहिए जिससे समाज का बेटा आगे बढ़े और समाज की भलाई का चिंता करे, अपनी चिंता नहीं करे। इसलिए पूरे समाज के लोग आज जुटे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चाय बेचने वाले के बेटा और टिक्का प्रेम जी आजादी के 75 वर्षों के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी 30 वर्ष से इंतजार देख रहा था पूरा ओबीसी समाज। 1993 में सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली बीपी मंडल कमीशन को और आरक्षण लागू हुआ ओबीसी समाज को। और 30 वर्ष तक इसका कोई संवैधानिक दर्जा नहीं था। और ये गर्व की बात है बिहार वासियों के लिए, पूरे निषाद समाज के लिए और हमारे लोगों के लिए कि यदि देश का पहला ओबीसी समाज का संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद पहला कोई चेयरमैन हुआ तो सहनी समाज से आदरणीय भगवान लाल सहनी। और आगे भी काम करना है साथी। समाज में विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ने ही कैप्टन साहब को राज्यसभा भेजा था। आज अजय जी भी लोकसभा में सदस्य है। इसलिए साथियों एकदम बेफिक्र रहिए। पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ एकदम परिवार वाला संबंध निभाना चाहता है और आगे भी हिस्सेदारी बढ़ेगी, इतना आश्वस्त करता हूं। और ये समाज की बैठक, समाज को और मुख्यधारा में लाने का काम कीजिए और नीचे संगठन चलाइए। तो आपने सुना कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा होगा। बता दें कि मुजफ्फरपुर के अजय निषाद के आवास पर आज पहुंचे थे। इस दौरान अखिल भारतीय कहार निषाद भोज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। इस दौरान मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने अजय निषाद को एक नसीहत के रूप में उन्होंने कहा कि उन्हें हम बार बार कहते हैं कि घर से बाहर निकलिए, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, समस्तीपुर क्षेत्र में घूमिए। आपको इस निषाद समाज की ज़रूरत है। जिस तरीके से कैप्टन साहब ने कार्य किए हैं उन्हें याद कराने की ज़रूरत है। तो इसी तरीके खबर के साथ बने रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।